आज मैं जो आपके कल के बचे हुए टॉपिक्स थे उनको मैं बता देती हूँ कि मोलैरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है एंड पीपीएम क्या होता है। ये चारों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली अगर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात आती है तब। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मोल फ्रैक्शन से। देखिए, मोल फ्रैक्शन जो आपका है इसको आप ऐसे समझिए, देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ सॉल्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के लिए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हो। ये आपको बहुत ही ईज़िली वे में, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो इसका फार्मूला होता है मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास मोल्स के नंबर निकालने का फार्मूला होता है। अब जो मोल फ्रैक्शन होता है वो दोनों का होता है। अब क्योंकि आपको पता होगा कि जो सॉल्यूशन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इन दोनों के ही क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन होते हैं, यानी इन दोनों के अलग अलग मोल फ्रैक्शन होते हैं। इसलिए हम दोनों के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये पता कर लेते हैं। देखिए, यहाँ आप किसी एक स्पेसिफिक के लिए अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करते हो, जैसे मान लेते हैं मैंने सॉल्यूट लिया। देखिए, अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो द रेशियो ऑफ मोल्स अ कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, यानी जिस भी कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके नंबर ऑफ मोल्स बटे टोटल सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा वही क्या हो जाएगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ और, जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको ये एक्स नहीं होता है, ये होता है चाई। इससे हम जो है प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ये एक्स नहीं होता है, हालांकि लिखते हम इसको एक्स की तरह हैं, बट अगर आप ऐसे कहें तो ये ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये चाय होता है। अब ये मोल फ्रैक्शन जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक्स ए लिया है या चाय ए लिया है, यहाँ पे ए हमने मान लिया है सॉल्यूट को, बी मान लिया है सॉल्वेंट को। तो अब ए अगर सॉल्यूट है तो इसका मतलब यहाँ पे हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। अब हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन में जो मोल्स हैं उनका चाहिए होगा। अब ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं हमारा सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है। तो अगर आप सॉल्यूट ए के मोल्स को आप मान लेते हो Na और सॉल्वेंट के मोल्स को आप मान लेते हो Nb, तो टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन किससे बना होता है, ए और बी से। तो इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है हम उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को ले लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स को ले लेते हैं, वही हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाता है। इसको मैं आगे डिटेल में बता दूंगी, हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे। ये अभी जितने भी टॉपिक्स हैं मैं अभी आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ, फिर उसके आगे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एज एग्ज़ाम्पल, न्यूमेरिकल्स वगैरह से भी मैं समझा दूँगी कि ये सब होता क्या है और हम इसे कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। कोई सॉल्यूशन जो होता है उस सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वही क्या हो जाती है, उसकी मोलैरिटी हो जाती है। यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेंगे जो कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के लिए है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज़ नोन एज इट्स मोलैरिटी, यानी किसी भी कंपाउंड के 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएगा, उस कंपाउंड की मोलैरिटी हो जाएगी। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 2 लीटर। हमेशा हमें लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना होता है जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तब। अब इसको अगर आप डिटेल में समझना होगा तो जो मेरे आगे के वीडियोस होंगे वो इसको डिटेल में ही बताएंगे विद न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम वगैरह। तो अगर आपको सही समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप जो आगे के वीडियोज़ हैं वो भी देख सकें। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
मोलैलिटी। अब देख लेते हैं मोलैलिटी क्या होता है। देखो मोलैलिटी और मोलैरिटी में एक बेसिक डिफरेंस होता है। इसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं इनटू किलोग्राम। बाकी सेम चीज़ होती है, इसमें भी हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है। यानी अगर आप सिर्फ फॉर्मूले से भी याद कर लेते हो तो मास ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, तो बस आपको उसी चीज़ को रख देना है। इसको स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बता देती हूँ। जो मोलैलिटी होती है ये टेम्परेचर से फ्री होती है और मोलैरिटी टेम्परेचर से इफेक्टेड होती है। इसलिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हम मोलैलिटी को जो है क्यों प्रेफर करते हैं। रीज़न क्या होता है कि इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, जबकि मोलैलिटी पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ppm, जिसको पार्ट्स पर मिलियन भी कहते हैं। देखिए पार्ट्स पर मिलियन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि 10 की पावर 6 में जो उसका पार्ट होता है उस मॉलिक्यूल का, वो हम ppm में प्रेजेंट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो इस तरीके से हम किसी कंपाउंड को, उसके पार्ट को ppm में निकालते हैं, जो कि होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, यानी ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन। ये इसकी कुछ की टेक पे है और क्विक समरी टेबल है जिसको आप एज अ रिविजन देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।